बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम प्रोफेसर जावेद ख़ान है। मैं कंसल्टेंट चेस्ट फिजिशियन हूँ आगा खान यूनिवर्सिटी में। आज सारी दुनिया वर्ल्ड COPD डे मना रही है। COPD का मतलब है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। ये सांस की नालियों की एक ऐसी बीमारी है जिससे इंसान को शुरू में खांसी आती है, बलगम आता है, सांस फूलती है और उसके बाद फिर उसके फेफड़े ख़त्म हो जाते हैं तो उसको फिर आर्टिफिशियली सांस दिलवानी पड़ती है। इस साल का थीम है इफ़ यू आर शॉर्ट ऑफ ब्रेथ थिंक अबाउट COPD। यानी किसी को अगर सांस फूल रही है तो सोचना चाहिए कहीं उसको COPD तो नहीं है। इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? नंबर 1 पे है स्मोकिंग, जो मेजर रिस्क फैक्टर है। ऑलमोस्ट 80% पेशेंट जो हम देखते हैं पाकिस्तान के अंदर वो स्मोकिंग रिलेटेड COPD होती है और 20% के अंदर अदर फैक्टर्स होते हैं जिसके अंदर एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, सल्फरस है, व्हीकल पोल्यूशन और थर्ड पे है बायोमास फ्यूल। बहुत ज़रूरी है कि हम समझें कि ये बीमारी एक दफ़ा शुरू हो जाए तो इट्स अ प्रोग्रेसिव डिजीज़, यू कैन नॉट स्टॉप इट। ठीक है, आपके सिम्टम्स हम मुख्तलिफ इनहेलर्स की मदद से, मुख्तलिफ दवाइयों की मदद से सिम्टम में बेहतरी ला सकते हैं, लेकिन COPD एक मरतबा शुरू हो जाए तो उसको रोका नहीं जा सकता। तमाम लोग जो सिगरेट नोशी करते हैं उनको सोचना चाहिए अगर वो तंबाकू नोशी नहीं छोड़ेंगे तो सूनर और लेटर उनको ये बीमारी लाहक हो जाएगी। जब इंसान यंग होता है तो उसको बिल्कुल फिक्र नहीं होती कि वो क्या कर रहा है। और हमारे पास जो COPD के पेशेंट क्लिनिक में आते हैं, जब उनसे पूछते हैं कि आपको पता नहीं था कि सिगरेट से COPD होता है, तो बड़ी हसरत से कहते हैं काश हमें कोई बताने वाला होता। तो आइए इस दिन के हिसाब से आप आज तहिया करें कि आज से आप एक नई जिंदगी का आगाज करेंगे, एक सेहतमंद जिंदगी का आगाज करेंगे। तो अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में इरशाद फरमाया फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। सेहत अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है, इसकी हिफाजत हमारा फर्ज है। रिसर्च ने साबित किया कि एवरी सिगरेट दैट यू स्मोक टेक्स अवे 11 मिनट्स ऑफ योर लाइफ। तो आइए इस दिन के मुनासबत से हम तहिया करें कि हम तंबाकू नोशी बिल्कुल नहीं करेंगे, वेपिंग नहीं करेंगे, शीशा इस्तेमाल नहीं करेंगे। कोशिश करेंगे कि हम व्हीकल्स का इस्तेमाल कम से कम करें, इनकरेज करें फिजिकल एक्टिविटी को, साइकिल कल्चर को, और कोशिश करें कि जगह जगह जो हम लोग कूड़ा फेंक करके उसको आग लगा देते हैं और उसमें पॉलीथीन की थैलियां भी होती हैं जिससे बेशुमार टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, उससे हमारी एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होता है। अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान के बेशतर शहर इस वक्त वर्ल्ड की मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज में शामिल है। हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स आलमी दायरे सेहत के मुताबिक रिहाइश के काबिल नहीं है। हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए हमने माहौल को साफ करना है। आइए दरख्तों को लगाएं और दरख्तों की हिफाजत करें। आलमी दायरे सेहत के मुताबिक अगर किसी मुल्क में लोगों ने सेहतमंद रहना है तो 25% एरिया मुल्क का उसमें जंगलात होने चाहिए, और हमारे मुल्क में ये कवरेज है सिर्फ 8%, जो कि बहुत लो है। एक एवरेज साइज का दरख्त तकरीबन 30 एयर कंडीशनर्स के बराबर कूलिंग एनवायरनमेंट में प्रोवाइड करता है। दरख्त पार्टिकुलेट मैटर को अपने पत्तों में जज्ब कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को जज्ब कर लेता है और वो हवा में ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो बहुत जरूरी है कि दरख्तों को लगाएं। दरख्त एक एनवायरनमेंट के फेफड़े हैं। जिस तरीके से हमारे फेफड़े हमारे जिस्म में, इसी तरह एनवायरनमेंट के लिए दरख्तों का होना बहुत जरूरी है। आखिर में अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला आप सबको एक सेहतमंद जिंदगी अता करें, और उम्मीद है आप लोग मेरी बातों पे अमल करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।